हो प्रेजेंट टेंस में हो और सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट एंड सिंगुलर नेम हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? हैज का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम्स हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंत में था, थी, थे, जैसे मेरे पास एक कलम था, तो इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैड। पास्ट टेंस में हो, हैड का प्रयोग सभी के साथ होता है। कंटेबल नाउन। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, समझ लीजिए। कंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, यदि वैसे नाउन का बोध है तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? नोट का। जैसे मान लो कि ए बॉय 5 रुपीज, मान लो कि 5 पेन्स, 10 बॉल्स, काउंटेबल है ना, तो इसमें क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? नोट का। अनकाउंटेबल ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध, पानी, चीनी, आटा, चावल, काउंटिंग नहीं ना कर सकते। तो यदि ऐसा रहेगा तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? नो का। बिल्कुल क्लियर है। चलिए वाक्य बनाते हैं। मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काऊ। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। आपके पास 10 रुपया था, यू हैड 10 रुपीज। इसी तरह से हम वाक्य बनाना चाहते हैं, चाहे आप भी बनाकर अभ्यास कर लेना। जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास 100 रुपया था, आपके पास 100 रुपया था। अब आपका क्या लिखेंगे? ये पास्ट में है तो क्या लिखेंगे? हैड। 100 रुपया का 100 रुपीज। इसमें बताओ नो का प्रयोग होगा कि नोट का? नोट का। क्या चीज़ का प्रयोग होगा? नोट का। चलिए ठीक है, इस तरह से बनाकर आप अभ्यास कीजिएगा और आसानी से सीख जाइएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। धन्यवाद।